जब राधा रानी और श्री कृष्ण पहली बार मिले तो वो कोई साधारण मिलन नहीं था। ये मिलन शब्दों से परे था। ना कोई परिचय हुआ, ना कोई बातचीत, फिर भी दोनों एक दूसरे को पहचान गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रेम इस जन्म का नहीं था। ये प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा था। राधा और कृष्ण दो शरीर जरूर हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। जब बाल रूप में श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में खेलते थे तो राधा रानी का मन अपने आप उनकी ओर खिंच जाता था। उनकी बांसुरी की मधुर धुन जैसे राधा के हृदय को पुकारती थी और राधा बिना कुछ सोचे उस धुन की ओर चल पड़ती थी। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये आत्मा का आह्वान था। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते तो समय जैसे रुक जाता। चारों ओर शांति, आनंद और प्रेम की ऊर्जा फैल जाती। सखियां भी इस दिव्य प्रेम को महसूस करती थीं। उन्हें लगता था कि ये प्रेम इस संसार का नहीं है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का मिलन केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो दिल से दिल तक सीधे पहुंचता है। राधा कृष्ण का प्रेम शरीर तक सीमित नहीं है, ये प्रेम आत्मा का प्रेम है। इस संसार में ज्यादातर प्रेम शरीर, रूप और परिस्थितियों पर आधारित होता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही प्रेम भी बदल जाता है। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं है। ये प्रेम न समय से बदलता है, न दूरी से कम होता है। जब कृष्ण वृंदावन में होते हैं तब भी राधा उनके साथ हैं, और जब वो दूर मथुरा चले जाते हैं तब भी राधा उनके हृदय में ही रहती हैं। ये प्रेम हमें ये सिखाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी उसे कम नहीं कर सकती। राधा रानी के लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो उनके प्राण थे, उनकी आत्मा थी। और श्री कृष्ण के लिए भी राधा केवल एक नाम नहीं, बल्कि उनकी सबसे प्रिय शक्ति थी। इसलिए कहा जाता है कि जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण है। ये प्रेम हमें ये भी सिखाता है कि अगर हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो हमें भी आत्मा के स्तर पर प्रेम करना होगा, स्वार्थ छोड़कर, अहंकार छोड़कर, सिर्फ समर्पण के साथ। राधा कृष्ण का प्रेम जितना मधुर है उतना ही गहरा है उनका विरह। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो पूरा वृंदावन दुखी हो गया। गोपियां रोने लगीं, सखियां उदास हो गईं, लेकिन राधा रानी, उन्होंने अपने आंसू छुपा लिए। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम पाने का नहीं, समर्पण का था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं हुआ। उनका हृदय अंदर से टूट चुका था। हर जगह उन्हें कृष्ण की याद आती थी। हर धुन में उन्हें उनकी बांसुरी सुनाई देती थी। वृंदावन की हर गली, हर वृक्ष उन्हें कृष्ण की याद दिलाता था। यही विरह प्रेम को और गहरा बना देता है। राधा रानी ने अपने दर्द को भक्ति में बदल दिया। उन्होंने अपने आंसू को प्रेम की शक्ति बना दिया। ये हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कभी कोई हमें छोड़ जाए तो हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उस दर्द को शक्ति में बदलना चाहिए। यही राधा रानी की सबसे बड़ी शिक्षा है। राधा रानी का प्रेम इस संसार का सबसे ऊंचा प्रेम है, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, न साथ, न वचन, न कोई वादा। उन्होंने केवल प्रेम किया, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। आज के समय में लोग प्रेम में अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन राधा का प्रेम ऐसा नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कृष्ण उनके साथ रहेंगे या नहीं। उन्होंने केवल ये सोचा कि मैं उनसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ पाने की इच्छा खत्म हो जाती है और केवल देने की भावना रह जाती है। यही सच्ची भक्ति है। जब भक्त भगवान से कुछ मांगना बंद कर देता है और केवल प्रेम करता है, तभी वो भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग राधे राधे पहले बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि राधा ही प्रेम है, राधा ही भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन राधा रानी के माध्यम से वो आसान हो जाता है, क्योंकि राधा रानी अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो राधा को पा लेता है वो कृष्ण को अपने आप पा लेता है। इसलिए हर भक्त सबसे पहले राधा का नाम लेता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है। राधा ही वो मार्ग है जो हमें भगवान तक ले जाती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहते हैं, अगर आप भी शांति और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो राधा रानी की तरह प्रेम करना सीखिए, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। एक बार सच्चे दिल से राधे राधे बोलिए।
आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लगा है। आपका मन शांत हो रहा है, आपके दुख कम हो रहे हैं, क्योंकि राधा नाम में ही इतनी शक्ति है। तो आइए आज से हम भी अपने जीवन में राधा रानी के प्रेम को अपनाएं और हर पल कहें राधे राधे।